हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई आचार्य। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब बहुत ही बेसिक से बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे और हर एक टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। अगर आप पॉलिनोमियल को समझना चाहते हैं बच्चे, तो उससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी, कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो 2 आप देख रहे हो बच्चे, इस 2 को हम डिग्री कहते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चा? डिग्री। या फिर इसे हम पावर पढ़ते हैं, या फिर इसे हम एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। तो क्या क्या नाम से जानते हैं? डिग्री, पावर एंड एक्सपोनेंट। अच्छा एक बात बताओ कि हमने डिग्री किसकी बताई है? एक्स की बताई है। तो ये जो एक्स है जो आप यहां पे देख रहे हैं, इस एक्स को हम यहां पर वेरिएबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं। अगर इनको बिना समझे अगर आप पॉलिनोमियल को समझेंगे तो आपको कतई समझ नहीं आएगा, इसलिए ये छोटी छोटी बातें जरूर समझें। ठीक है, तो हमने क्या कहा? इस 2 को क्या कहते हैं? डिग्री, पावर और एक्सपोनेंट। हमने कहा कि 2 जो है वो किसकी डिग्री है? एक्स की। तो यहां पे एक्स को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। क्लियर है ये बात है? एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई है? यहाँ पे ए मल्टीप्लाई है। और यहां पे देखो x के साथ कौन मल्टीप्लाई है? b मल्टीप्लाई है। तो यहां पे a और b को बच्चा हम कोफिशिएंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोफिशिएंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इस c की बात करें तो क्या इस c के साथ क्या x का कोई टर्म है? नहीं है। तो जब यहां पे x का कोई टर्म नहीं है तो इस c को यहां पर हम कांस्टेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे? कांस्टेंट। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और बहुत क्लियर करें। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट, हमने यहां पर एक इक्वेशन लिखा है 3x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैं यहां पर आपसे कुछ छोटी छोटी बातें पूछूंगा, उसका आंसर आप जरूर बताना। चलो बताओ, यहां डिग्री कौन है? डिग्री कितना है? 2 है। डिग्री कितना है बच्चा? 2 है। अच्छा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो यहां पे वेरिएबल जो है वो x है। कौन है वेरिएबल? x। आपको एक और बात बताता हूं, वेरिएबल का मतलब होता है इंग्लिश अल्फाबेट। जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं ना, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट हैं वो सारे सारे वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, तो भैया यहां पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिया, तो यहां पे x को ही वेरिएबल क्यों कहा? a b c को वेरिएबल क्यों नहीं कहा? क्योंकि बच्चा ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कभी भी, ध्यान से सुनना मेरी बात है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कभी भी मैथमेटिकल डिजिट नहीं आता जैसे इसमें आया है। ये एक जो इक्वेशन लिखा गया है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, एक नॉर्मल इक्वेशन है। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ना उसमें कोई मैथमेटिकल डिजिट नहीं आता। ठीक है, तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो इस टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशन को छोड़कर बात कर रहे हैं। तो हम नॉर्मल जब भी इक्वेशन की बात करें, नॉर्मल इक्वेशन की जब भी बात करें, तो वेरिएबल का मतलब आप समझना इंग्लिश अल्फाबेट। ध्यान से सुनना, कौन सा इक्वेशन की बात कर रहा हूं? नॉर्मल इक्वेशन की, जहां पे इंग्लिश अल्फाबेट के साथ मैथमेटिकल डिजिट इन्वॉल्व हो। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कोई मैथमेटिकल डिजिट नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस बात को बहुत केयर करें। तो भैया आपको यहां कैसे पता चला कि x वेरिएबल है? क्योंकि यहां x 2 बार है। अच्छा यहां x 2 बार है तो ये वेरिएबल है? हाँ जी। तो a b c, तो उसके बारे में तो मैंने बता रखा है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट है।
तो भैया ये किस टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन है? तो आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने क्या कहा, अभी हमें इतना ही सीखना है कि वेरिएबल का मतलब होता है इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां इंग्लिश अल्फाबेट क्या दिख रहा है? एक्स, तो यहां वेरिएबल है हमारा एक्स। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं और छोटे छोटे बातों को समझते हैं। ठीक है, वेरिएबल के बाद अगला है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 3, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 3। अगला मैं आपसे पूछ रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बताओ जी। तो एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई है? 7, तो एक्स का कोफिशिएंट हो गया 7। एंड कांस्टेंट बता दीजिए जी, कांस्टेंट क्या है? तो अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो यहां कांस्टेंट कौन है? 5। कांस्टेंट कौन है भैया? 5 है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। जल्दी से नोट करो, फिर और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। जल्दी नोट करो। उम्मीद है आप सबने नोट कर लिया होगा। अब कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। डिग्री, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को और भी बारीकी से समझते हैं। चलिए एग्जांपल का नंबर 2। अब हमने लिखा y³ माइनस 2y² प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप ये मुझे बता दो कि बच्चा डिग्री क्या है, डिग्री कितना है जी। तो जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे को इस इक्वेशन का डिग्री आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जिसका भी आंसर सही होगा कोशिश करूंगा मैं उसको हट दे दूं, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, मैं फिलहाल आपको बताता हूं आगे। यहां पे डिग्री जो है बच्चा वो 3 है। सर कैसे पता डिग्री 3 है? बेटा डिग्री जो होता है ना वो भी किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होता है, किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होता है। जैसे हमने पिछला इक्वेशन लिखा था 3x² प्लस 7x प्लस 5, ऐसा ही कुछ था। मुझे एक्चुअली एग्जांपल याद नहीं है, बस मैंने नॉर्मल आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख दिया। ठीक है, अब इस टाइप का कुछ एग्जांपल था। अब याद देखो, यहां पे मैंने तुमसे पूछा था डिग्री बताओ जी, और तुमने डिग्री कितना बताया था बच्चा? आपने डिग्री बताया था 2, कि भैया ये हमारा डिग्री है, यही बताया था आपने। देखो ध्यान से देखो, तो ये x दिख रहा है। x का पावर कुछ नहीं तो सबका मालिक 1 है। अरे कुछ नहीं होता तो ऊपर वाला तो हर जगह होता है ना। तो x का पावर कुछ नहीं, सबका मालिक 1 है। यहाँ पे पावर 1 था, पावर 2 भी था, लेकिन पूरी इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर 2 था, इसलिए यहाँ पे डिग्री हमने 2 लिखा। उसी तरह यहाँ पे देखो तो y का पावर कुछ नहीं, सबका मालिक 1 है। y का पावर यहाँ पे 2 है, y का पावर यहाँ पे 3 है, लेकिन पूरी इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पूरी इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। कोई डाउट से? उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला मैं आपसे पूछ रहा हूं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था आपको इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा बताओ कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ पे चल रहा है? y चल रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल हो गया हमारा y। अगला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ y³ का कोफिशिएंट बताओ भैया। y³ के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो सबका मालिक 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो y³ का कोफिशिएंट हो गया 1। अगला कोफिशिएंट ऑफ y² का कोफिशिएंट जी। y² का कोफिशिएंट क्या है? y² के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 2, लेकिन पहले माइनस लगाए तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अगला कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट, y के साथ कितना मल्टीप्लाई है बच्चे? 3, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 3। और अगला और लास्ट मैं आपसे पूछने वाला हूं
कांस्टेंट। अच्छा जल्दी से बताओ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है, कांस्टेंट हो गया अपना 1। तो उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक आध और एग्जांपल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करके यहीं पर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए एग्जांपल नंबर 3। अब हमने यहां पर एक और एग्जांपल लिया जिसमें लिखा x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं जो जो पूछूंगा वो बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पे डिग्री कितना है बच्चा, जल्दी से बताइए। हाईएस्ट डिग्री क्या चल रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। यहाँ 2 है लेकिन सबसे बड़ा पावर क्या है, 4। तो यहाँ पे डिग्री हो गई जी 4। अच्छा वेरिएबल बताओ, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मतलब अभी बताया था इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट कौन है, यहाँ पे x चल रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल हो गया हमारा x। नेक्स्ट अगर मैं तुमसे पूछूं कोफिशिएंट, भैया कोफिशिएंट बताइए किसका, ऑफ x का पावर 4 का। x का पावर 4 के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो सबका मालिक 1 है, तो x का पावर 4 का कोफिशिएंट हो गया 1। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है। भैया एक बात बताओ, यहां पे तो एक्स क्यूब का कोई टर्म है ही नहीं, फिर भी आप कोफिशिएंट पूछ रहे हैं एक्स क्यूब का। हाँ एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है, फिर भी कोफिशिएंट पूछ रहा हूं मैं एक्स क्यूब का, तो क्या होगा भैया, कुछ नहीं बेटा। जब एक्स क्यूब का टर्म है ही नहीं तो कोफिशिएंट कहां से अवेलेबल होगा, कुछ नहीं होगा तो 0, ठीक है। जब एक्स क्यूब का टर्म अवेलेबल ही नहीं है तो वहां पे कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का 0। कोई डाउट है, उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। अगला मैं आपसे पूछ रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ जी। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -3, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -3। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है जी 2। एंड कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चा, तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा 6। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, घर पे आप ट्राई कीजिएगा और उनमें आप सब कुछ फाइंड कीजिएगा जो जो मैं क्वेश्चंस में दूंगा, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं हट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चे उस आंसर से अपना आंसर मैच करवा लें कि हाँ भैया मेरा भी आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पे आपको बच्चा पहला डिग्री बताएंगे, आप क्या बताएंगे, डिग्री बताइए। दूसरा आप वेरिएबल बताएंगे जी, वेरिएबल क्या है। अगला कोफिशिएंट ऑफ x³ बताएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताएंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताएंगे, और लास्ट बच्चा कांस्टेंट बताएंगे। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी नोट करो। उम्मीद है आप सबको डिग्री, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बारीकी से समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिनको बच्चे रट्टा मारते हैं, बट आपको रट्टा मारना नहीं है, क्योंकि मैथ तो रटने वाली चीज तो होती नहीं है।
मैथ को जितना समझे उतनी अच्छी बात होती है, उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और उतने अच्छे से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में जो भी चीजें बताऊंगा वो एक कहानी के थ्रू बताऊंगा, ताकि आपको कोई चीज रट्टा मारना ना पड़े। जो बचपन में दादी और नानी ने कहानी सुनाया था ना, वो आज तक हमें याद है, ठीक है, क्योंकि कहानी हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहती है, सिक्योर रहता है। वैसे ही हम पॉलिनोमियल को एक कहानी के हेल्प से समझेंगे। ये कहानी रियल स्टोरी नहीं है, बट क्रिएट मैंने इसलिए किया है ताकि बच्चों को याद रहे, ठीक है। चल अब मैं कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना और ध्यान से एक एक बातों को ऑब्जर्व करना। देखो यार, आप सबको पता है कि भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। जब भारत में अंग्रेज आए तो केवल अंग्रेज ही नहीं आए, बल्कि उनकी कल्चर भी भारत आई। वो अपने कल्चर को भी भारत लेकर आए। जब वो अपने कल्चर को लेकर भारत आए तो उनका एक ही काम नहीं था कि यहां से व्यापार करना है, बल्कि वो एक और काम कर रहे थे, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को भारत में एक्सप्लोर कर रहे थे, फैला रहे थे। अब होता क्या था कि जब वो व्यापार करते थे तो बहुत सारे इंडियंस जो होते थे, उन इंडियंस को अच्छे खासे टैक्स पे करना होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहते थे कि भैया ऐसा करो कि अगर तुम हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें टैक्स भी कम देना पड़ेगा और सरकारी नौकरी भी मिलेगी, ठीक। और भैया उस टाइम तो केवल कल्चर एक्सेप्ट करने पे सरकारी नौकरी मिल जाती है। आज तो बच्चे घिसते रहते फिर भी ना मिलती, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें मिलेगी, मेहनत करते रहो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो भैया ऐसे ही एक इंसान था, भारतीय था, इंडियन था, जिसका नाम था बहुपद। क्या नाम था? बहुपद। वो अंग्रेजों से बड़ा प्रभावित था। उसने कहा कि एक अंग्रेज के पास, मतलब अंग्रेजों का जो हेड था उनके पास गया, बोला कि सर मैं आपके कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, आपके कल्चर को सीखना चाहता हूँ, अपने आप को पूरी तरह से ढालना चाहता हूँ, बताओ कैसे हम अपने आप को पूरी तरह से ढाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला, अंग्रेजों ने बोला कि भाई सबसे पहले तुम्हारा जो इंडियंस नाम है बहुपद, उसको चेंज करके अंग्रेजों वाला नाम रखो, थोड़ा अंग्रेजों वाली फील आनी चाहिए। उसने बोला क्या रखूं सर? तो अंग्रेजों ने बोला बहु को इंग्लिश में कहते हैं पोली, पोली का मतलब होता है बहुत, ठीक है, और पद को कहते हैं नोमियल, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या था? बहुपद, तो आज से तुम्हारा नाम हो गया पॉलिनोमियल। वो उसको बड़ा यूनिक नाम लगा, बड़ा खुश हो गया, भाई मेरा नाम पॉलिनोमियल है, मेरा नाम पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के उस टाइम 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3। अब उस बच्चे का भी नाम इंडियन कल्चर में था। पहले बच्चे का नाम था पद, पहला जो सबसे बड़ा बच्चा था उसका नाम क्या था बच्चा? पद था, जिसका नाम उसने चेंज करके इंग्लिश में रख दिया टर्न। क्या नाम रख दिया? टर्न। दूसरे बच्चे का हिंदी लैंग्वेज में नाम था चर, जिसका नाम उसने चेंज करके रख दिया वेरिएबल। और तीसरा बच्चा था जिसका नाम था हिंदी में समीकरण, उसका नाम चेंज करके उसने इंग्लिश में रख दिया इक्वेशन। अब इन तीनों बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई हुई वो भैया अंग्रेजों के देख रेख में हुई, मतलब अंग्रेजों के कल्चर से हुई। तो ये भी अंग्रेजों से बड़े प्रभावित थे। जब ये जो सबसे बड़ा बच्चा है, ठीक है, उसके बाद ये और उसके बाद ये तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। जब इसकी उम्र हुई शादी लायक, जब शादी हुआ तो शादी के बाद ये अपने पापा से बड़ा प्रभावित था। बोला मेरे पापा के भी 3 बच्चे थे, मेरे भी 3 बच्चे होंगे। लेकिन इसकी एक आदत बड़ी खराब थी, ये भूलता बहुत जल्दी था, हर एक चीज भूल जाता था। यहां तक कि जब इसके बच्चे पैदा हुए तो बच्चों का नाम तक भूल जाता था, ठीक, बच्चों का नाम तक याद नहीं रहता था। तो उसने सोचा यार क्या करूं मैं बच्चे के नाम को याद रखने के लिए। तो उसने एक आइडिया निकाला, मतलब एक्चुअली उसने नहीं निकाला, वो गया एक बाबा के पास, बोला बाबा बाबा देखो यार मुझे भूलने की बड़ी बीमारी है, मैं हर एक चीज भूल जाता हूँ, बच्चों का नाम तक भूल जाता हूँ, यहां तक कि अपनी बीवी को भी भूल जाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, अपने बच्चों का नाम तक भूल जाता हूँ, क्या करूं मैं? तो उसने बोला ऐसा करो कि तुम अपने बच्चे का नाम हायरार्की सिस्टम में रखो। बोला कैसे बाबा? बोला बाबा तो इंडियन था, उसने बोला बच्चे का नाम 1 रखो, बच्चे का नाम 2 रखो, बच्चे का नाम 3 रखो,
अब भैया ये जो टर्म था वो बोला बाबा देखो मैं अंग्रेजों से बड़ा प्रभावित था, अपने बच्चों का नाम भी मैं इंग्लिश में ही रखूंगा, हिंदी में तो रखूंगा नहीं। तो उसने बोला बाबा ने कि भैया तुम इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। तो उसने क्या किया, टर्म ने वन को इंग्लिश में मो कहकर पुकारने लगा। मो का मतलब एक होता है, ध्यान रखना, क्या कहकर पुकारने लगा, मो। और दो को उसने बाय कहा, वो टाटा वाली बाय नहीं, बस बाय, ठीक है ना। और तीन को वो ट्री कहने लगा। तीन को क्या कहने लगा, ट्री। क्या कहने लगा बच्चा, तीन को ट्री कहने लगा। अब होता क्या है, ये भी बच्चे घर के पहले बच्चे थे। तो आपको पता है कि भारत में एक बड़ा ही नॉर्मल कल्चर चलता है कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है और पहला बच्चा होता है, ठीक है, उसको सब बड़े लाड प्यार से पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं। तो ये भी घर के पहले बच्चे थे, तो इनको इनके पापा भी बहुत प्यार करते थे, इनके चाचा भी बहुत प्यार करते थे, और इनके दादा तो घर पे ही रहते थे तो ये ज्यादा मानते थे इनको। दादाजी कभी भी कहीं जाए तो हमेशा उनके लिए प्यार से चॉकलेट लाते थे। चॉकलेट खा खा कर ये बच्चे बड़े हुए। तो जब धीरे धीरे ये इतने बड़े हो गए कि स्कूल जाने लायक हो गए, जब इनका स्कूल में एडमिशन हुआ तो स्कूल में एक बात होती है कि आप भी गए हो गए स्कूल बचपन में, तो होता क्या है स्कूल में, पहले दिन में मैडम क्या कहती है, बच्चों, बाकी बच्चों को यही कहती है ना मैडम, बच्चों आओ तुम्हें आज एक तुम्हारे नए दोस्त से मिलाता हूँ, मतलब मिलाती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही इसको बोली, बेटा इन तीनों ने जब स्कूल में एडमिशन लिया तो मैडम इन्हें भी बोली कि बेटा आप तुम्हें तुम्हारे नए दोस्तों से मिलाती हूँ। तो क्लास में गई इन तीनों को लेकर के, बाकी बच्चों को बोली बच्चों देखो ये तुम्हारे 3 नए दोस्त आए हैं। तो मैडम ने पूछा बच्चों से कि तुम इनसे दोस्ती करोगे? बच्चों ने कहा हाँ मैम क्यों नहीं करूंगा, कर लेंगे हम लोग दोस्ती। तो बाकी बच्चे पूछे मैम नाम तो बताओ इनका क्या है नाम। तो मैम ने पूछा बेटा तुम नाम बताओ इनको, अपना नाम क्या है। तो इन बच्चों ने कहा, पहले बच्चे ने कहा मेरा नाम मो है, दूसरा ने बोला बाय है, तीसरा ने कहा ट्राई है, ट्री है। तो लोग हंसने लगे जोर जोर से, ये कैसा नाम है भैया? क्योंकि इंडिया में एक कल्चर फेमस है, नाम के बाद उसका सरनेम जरूर होता है, ठीक है। जैसे मयंक है तो उसके बगल में अग्रवाल लगा गया है, क्या लग गया? अग्रवाल, मयंक अग्रवाल हो गया, ठीक। वैसे भैया MS हो गया, ठीक है, महेंद्र सिंह, उसके बाद बगल में धोनी लग गया। तो ये क्या है? ये सरनेम है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस सरनेम को फॉलो करते हुए अपनी मतलब एक हायरार्की सिस्टम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह इन लोगों से पूछा गया भैया तेरा सरनेम क्या है? तुमने मो बाय ट्रे तो बोलते दिया, लेकिन सरनेम तो कुछ होगा ना, सरनेम बताओ। अब इन्हें तो पता नहीं, छुट्टी हुई है स्कूल की, घर गए, घर जाकर पापा से पूछे पप्पा 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 ये बताओ मैं किसका सरनेम लगाऊं, मेरा सरनेम क्या है? तो इसके पापा ने कहा कि 2 काम करो, या तो मेरे नाम को ही सरनेम बना लो। बोला ऐसा भी होता है? अरे कैसे नहीं होता, जैसे आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन, उसका बेटा का नाम क्या है? अभिषेक बच्चन, लेकिन एक्चुअल वो अपना नाम लिखता है अभिषेक अमिताभ बच्चन, मतलब फादर का नाम भी तो ऐड किया। उसी तरह इन्होंने कहा अपने बेटों से कि बेटा तुम मेरे नाम को सरनेम बना लो, या तो फिर तुम अपने दादा के सरनेम को अपना सरनेम लगा लो। बोला पापा दादा का सरनेम भी है? बोला हाँ। देखो यार तेरे दादा का एक्चुअल नाम पोली था और उन्होंने जो सरनेम लगाया है वो नोमियल का लगाया है। किसका लगाया है? नोमियल का। तो ये बच्चे कहें कि पापा दादाजी हमें बचपन में खूब प्यार करते थे और अभी भी बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं दादाजी का सरनेम लगा देता हूँ। तो पापा ने कहा जो मर्जी है वो लगा लो। तीनों ने दादा का सरनेम उठाया और अपने नाम के साथ जोड़ लिया। तो यहां से कौन सा सरनेम चल रहा था? नोमियल का। तो ये मो था और यहाँ पे नोमियल आ गया, तो ये हो गया मोनोमियल। ये बाय था और यहाँ पे नोमियल आ गया, ये हो गया बाइनोमियल। ये ट्री था और यहाँ पे नोमियल आ गया, ये हो गया ट्रिनोमियल। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला बढ़ते हैं वेरिएबल पर, ठीक। अब क्या था भैया, जब ये बड़ा हो गया, इसकी शादी ब्याह हो गई, तो इसका भी तो नंबर आएगा,
ठीक है, इसकी भी तो डोली उठेगी। अब भैया इसका भी टाइम आया, उम्र हुआ शादी के लायक, शादी ब्याह हुआ, तो ये भी अपने भाई के नक्शे कदम पे चल रहा था। इसने बोला हमारे भाई के 3 बच्चे तो हमारे भी 3 बच्चे। उसने बोला भाई ने अपने बच्चों का नाम रखा था 1 2 3 के हिसाब से, तो मैं भी बच्चों का नाम रखूंगा 1 2 3 के हिसाब से। तो उसने भी क्या किया, अपने पहले बच्चे का नाम 1 के हिसाब से रखा, दूसरे का 2 के हिसाब से रखा और तीसरे का 3 के हिसाब से रखा, रख दिया। लेकिन अब 1 2 दिन तो बोल नहीं सकता था, 1 2 और 3 तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि भैया ये अंग्रेजों से प्रभावित था। तो इसने भी सोचा मेरा भाई जैसे इंग्लिश में अंग्रेजी में, ठीक है, अपने बेटों का नाम रखा, वैसे ही मैं अपने बेटों का नाम अंग्रेजी में रखूंगा। तो वो क्या किया कि 1 को वो 1 कहने लगा, 1 को क्या कहने लगा 1, 2 को वो 2 कहने लगा और 3 को वो 3 कहने लगा। कोई डाउट्स? ठीक, अब क्या था, घर में बच्चों की संख्या बढ़ चुकी थी, 3 बच्चे ये और 3 बच्चे ये, अब बच्चे हो गए थे 6। अब भैया दादाजी को अगर चॉकलेट लाना होता था तो 6 बच्चों के लिए लाए, नहीं तो भैया कैसे चलेगा, नहीं तो लड़ाई हो जाती। तो इसने दादाजी ने डिसाइड किया कि अब चॉकलेट लाना बंद। अब ये बच्चे क्या करते थे, इनको चिढ़ाते थे, बेटा मैं जब छोटा था ना दादाजी हमारे लिए चॉकलेट लाते थे, तुम्हें दादाजी चॉकलेट नहीं खिलाते, तुम्हें तेरे दादाजी कम मानते हैं, मुझे ज्यादा मानते हैं। तो इन्हें भी लगता था यार ये तो बात सही है, दादाजी हमें कम मानते हैं। धीरे धीरे यही बात सुनकर वो बड़े हुए। ये भी जब स्कूल में एडमिशन हुआ पहले दिन, इनसे भी नाम पूछा गया, भैया नाम बताओ, तो ये भी सरनेम लगाकर बताएंगे। तो इन्हें तो सरनेम पता नहीं था, तो ये पापा के पास गए, पापा पापा कौन सा सरनेम लगाऊं? तो पापा ने कहा या तो मेरे नाम को सरनेम बना लो, या तो अपने दादाजी के नाम को सरनेम बना लो। दादाजी का नाम क्या था, पोली, और उन्होंने कौन सा सरनेम लगा रखा था, नोमियल का। तो उन्होंने बोला कि या तो मेरे नाम को सरनेम बना लो या दादा के नाम को सरनेम बना लो। उन्होंने कहा कि पापा दादाजी हमें कम मानते थे, हमारे लिए बचपन में चॉकलेट नहीं लाते थे, इसीलिए दादाजी का सरनेम मैं नहीं लगाऊंगा, मैं अपने पापा का ही सरनेम लगाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने अपने पापा के नाम को ही अपना सरनेम बना लिया। तो यहां से ये बन गए 1 वेरिएबल, ये हो गया 2 वेरिएबल, ये हो गया 3, ये हो गया 3rd नंबर 3 वेरिएबल। उम्मीद है यहां तक आप सबको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, एक एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आई भैया इक्वेशन की पारी, इसकी भी अपनी डोली उठने वाली थी, ठीक है। अब भैया इसका भी उम्र हुआ शादी का, तो लोगों ने पूछा भैया शादी तो कर लोगे लेकिन शादी के बाद कितने बच्चे हैं? इसने बोला 4। लोगों ने पूछा 4 क्यों? बोला भाई देख, कभी किसी दिन मेरी लड़ाई मेरे भाइयों से हुई तो मेरे 3 बच्चे इनके 3 बच्चों को संभाल लेगा और 1 बच्चा इनके बाप को संभाल लेगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, जस्ट जोकिंग। तो इसने क्या किया, इसने शादी के बाद 4 बच्चे, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसने शादी के बाद 4 बच्चों का प्लान डिसाइड किया, हम 2 हमारे 4 वाले, ठीक है। पहला बच्चा था, उसका नाम उसने भी 1 रखा। क्यों रखा भैया 1? अरे मैंने तो क्या रखा है ना, सब बाबूजी के नक्शे कदम पे चल रहे थे, तो इसने 1 रखा, इसने 2 रखा, इसने 3 और इसने 4। बट हिंदी में थोड़ी ना बोलेगा, ये भी अंग्रेजों से प्रभावित था, नालायक, तो इंग्लिश में अपने बच्चों का नाम बोलेगा। तो उसने 1 को इंग्लिश में कहा लीनियर। क्या कहा बच्चा? लीनियर। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। 1 को उसने कहा लीनियर, लीनियर। और इक्वेशन तो
अभी बोलेंगे नहीं। अच्छा लीनियर, 2 को उसने कहा क्वाड्रेटिक, 3 को उसने कहा क्यूबिक और 4 को उसने कहा बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक। अब क्या था भैया, घर में बच्चों की संख्या बढ़ गई थी, 3 ये और 4 ये, टोटल हो गए थे भैया 11 बच्चे। अब दादाजी इनके लिए चॉकलेट ना लाए तो इनके लिए कहां से लाएंगे भैया, इनके लिए भी नहीं लाते। ये बच्चे इन्हें भी चिढ़ाते, भैया दादाजी तुम्हें भी नहीं मानते, दादाजी तो बस हमें प्यार करते थे, तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाते दादाजी। तो ये बच्चे भी, इन्हें भी बुरा लगता था भैया कि सच में मेरे दादा मुझे प्यार नहीं करते। ये जब बड़े हुए तो स्कूल गए तो इनसे भी पूछा गया, भैया तुम कौन सा सरनेम लगाओगे, तुम्हारा नाम है लेकिन सरनेम तो कुछ ना कुछ लगाओगे। पापा से पूछे, पप्पा पप्पा सरनेम बताओ। पापा ने कहा या तो मेरे नाम को सरनेम बना लो या तो दादाजी के सरनेम को लगा लो। इन्होंने बोला पप्पा दादाजी कम मानते हैं हमें, हम दादाजी के सरनेम को नहीं लगाएंगे, हम अपने पप्पा के नाम को ही अपना सरनेम बना लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने पप्पा का नाम को ही सरनेम बना लिया और यहां से ये बन गया लीनियर इक्वेशन। शॉर्ट में लिखते हैं EQ का पावर n इक्वेशन को। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन और ये बन गया बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या सर हमें बस इतना ही पढ़ना है? हाँ जी, क्लास 9th में, क्लास 10th में हमें बस और बस इतना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। बल्कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पढ़ना ही नहीं है क्लास 9 10th में, मैंने तो बस आपको एक्स्ट्रा बता दिया है थोड़ा डीपली नॉलेज के लिए। ठीक है, तो बेसिकली फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पॉलिनोमियल के कितने बच्चे हैं? 3, पहला टर्म, दूसरा वेरिएबल और तीसरा इक्वेशन। टर्म के कितने बच्चे हुए? 3, पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्रिनोमियल। ठीक है, यही था ना। वेरिएबल के कितने बच्चे हुए? 3, पहला 1 वेरिएबल, दूसरा 2 वेरिएबल, तीसरा 3 वेरिएबल। इक्वेशन के कितने बच्चे हुए? टोटल के टोटल 4, हम दो हमारे 4। ठीक है, पहला लीनियर इक्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा क्यूबिक इक्वेशन और चौथा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये तो हो गई भाई, अब पूरे के पूरे पॉलिनोमियल के अंदर बस यही हमें पढ़ना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करना। अब आपको एक और बात बताता हूं, ये किसके बच्चे हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, टर्म के। तो ये जो होते हैं ना, ये एक बात बताओ, जो जिसका बच्चा होता है, जैसे ये इनके बच्चे हैं, तो इसके अंदर किसका डीएनए होगा? टर्म का डीएनए होगा। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल बेसिकली एक टर्म की बात करते हैं और इसके अलावा किसी की बात नहीं करते। मैंने क्या लिखा था बेटा? एक लिखा है ना, मतलब एक टर्म की बात करेगा। मोनोमियल किसकी बात करेगा? एक टर्म की। बाइनोमियल में कौन सा नंबर पे लिखा था? 2, तो बाइनोमियल 2 टर्म की बात करेगा। ट्रिनोमियल 3 लिखा है ना यहाँ पे, तो ये 3 टर्म की बात करेगा। मतलब यही कि इसको याद करना ही नहीं है, समझना है, और समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल बेसिकली टर्म की बात करता है। मोनोमियल 1 है तो 1 टर्म की बात करेगा, बाइनोमियल 2 है तो 2 टर्म की बात करेगा, ट्रिनोमियल तीसरे नंबर पे है तो ये 3 टर्म की बात करेगा। भैया सबसे पहले ये तो बता दो कि टर्म हम समझेंगे कैसे? टर्म का मतलब होता क्या है? दुनिया में कुछ भी मतलब हम कुछ भी लिख रहे वो अपने आप में टर्म है। हाँ जी, तुम कुछ भी लिख दो वो अपने आप में टर्म है। जैसे x² ये भी टर्म है, 2 ये भी टर्म है, 2x ये भी टर्म है, -y ये भी टर्म है, -5 ये भी टर्म है, x² + 2x + 5 ये भी टर्म है। लेकिन भैया ये तो ठीक है कि दुनिया में कुछ भी लिख दिया ये अपने आप में टर्म है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्रिनोमियल है? देखो, टर्म की एक खास बात होती है। टर्म की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? दुनिया में जितने भी सिंगल टर्म होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। दुनिया में जितने भी सिंगल होते हैं, सिंगल लोग, वो सारे मोनोमियल के अंदर आते हैं। हमारे रामदेव बाबा, हमारे सलमान खान, ये सिंगल लोग हैं भैया, ये मोनोमियल है, ये कुंवारे रहेंगे। तो जितने कुंवारे लोग हैं वो सारे मोनोमियल, मतलब एक टर्म, एक लौते। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
अब समझाता हूं क्या होता है, वो भी समझाता हूं। इधर देखो, यहीं पे एग्जांपल लेते हैं और बहुत ही प्यारा एग्जांपल। देखिए मोनोमियल में मैंने क्या कहा था, सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म कुछ भी लिख लो, जैसे एक्स स्क्वायर ये मोनोमियल है, दूसरा 2x ये मोनोमियल है, तीसरा 5 ये मोनोमियल है, चौथा p का पावर 100 ये मोनोमियल है। ये सारे मोनोमियल है, ये सारे मोनोमियल है। हाँ जी, ये सारे मोनोमियल। सिंगल हो गया ना, बाइनोमियल मतलब दो लोग। भैया दो लोग कैसे पता चलेगा? अरे भैया एक तुम और एक तेरी बीवी, हुई नहीं है, हो जाएगी, टेंशन मतलब हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। ऊपर वाले से दुआ है जल्दी शादी हो तुम्हारी। चलो अच्छा, अब भैया कैसे पता चलेगा कि एक हम और एक हमारी बीवी, यहाँ पे दो लोग आ गए हैं? तो एक बात बताओ, शादी का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में रिश्ता जुड़ना। अरे एक लड़का एक लड़की, दो लोगों के बीच में रिश्ता जुड़ता है, शादी से जुड़ता है, शादी ब्याह से। और भी रिश्ते होते हैं लेकिन फिलहाल हम शादी ब्याह की बात कर रहे हैं। शादी ब्याह का मतलब होता है रिश्ता जुड़ना, दो लोगों के बीच में रिश्ता जुड़ना। जुड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुड़ना का मतलब एडिशन होना, एडिशन का मतलब प्लस। तो जब भी दो टर्म के बीच में अगर एडिशन आ जाए तो वहां दो लोग अवेलेबल हैं, एक वो और एक उसकी पत्नी, दो लोग। ठीक है, तो ये बाइनोमियल के अंदर आएगा। भैया केवल प्लस से नहीं, माइनस से भी होता है। माइनस का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। तो मान के चलो एक बंदा था, ठीक है, उसने बहुत भैया शानो शौकत लड़की के सामने दिखाया, ठीक, कि भैया हाँ मेरी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भैया, नौकरी जल्दी लगने वाली है। कुछ दिखाया, शो किया, घर वाले भी कहते थे अरे मेरे बेटे पर मुझे गर्व है, सरकारी नौकरी तो लेके रहेगा। अब लड़की वालों को जैसे तैसे भरोसा दिलाया, शादी बियाह हो गई। बियाह के 2-4 साल बाद पता चला भैया लड़का, ठीक है, फुस निकला। मतलब भैया सरकारी नौकरी तो छोड़ो, इससे नौकरी ना होने वाली कोई। अब लड़की के घर वाले, लड़की वाले बड़े परेशान रहने लगे कि भैया जब लड़का कमा ही ना तो लड़की को खिलाएगा क्या, रखेगा कैसे? तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि लड़के और लड़की को दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मतलब डिवोर्स कर देते हैं, तलाक कर देते हैं दोनों। लड़का लड़की राजी, तो दोनों अलग अलग हो गए। मतलब जो रिश्ता था वो टूट गया, डिवोर्स हो गया। ठीक है, डिवोर्स का मतलब होता है अलग अलग होना, सेपरेट हो जाना। और अलग अलग को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो दो लोगों के बीच में, दो टर्म के बीच में जब माइनस भी लगा हो ना, तो समझ लेना यहाँ पे दो लोग अवेलेबल थे। अरे भैया एक बात बताओ, डिवोर्स किसका होता है? जिसका ब्याह हुआ होगा पहले। अब तेरा ब्याह हुआ ही नहीं है, अब तुम मोहल्ले में चिल्ला रहे हो मेरा डिवोर्स हुआ, मेरा डिवोर्स हुआ। सब बोलेंगे पगला गया है छोरा, लग रहा है रात में सपना कुछ और ही देख लिया था। चलो ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी प्लस लगे तो मतलब दो लोगों का ब्याह हो गया, माइनस लगे मतलब दो लोग अलग अलग हो गए। अब प्लस और माइनस का मतलब ये होता है, ठीक है, कि ये दो टर्म को जोड़ रहे हैं। कितने टर्म को जोड़ रहे हैं? दो, एक दो को टर्म को ऐड कर रहा है, दो टर्म को साथ में लेकर चल रहा है। एक दो, दो टर्म को साथ में लेकर चल रहा है। भैया मल्टीप्लाई का मतलब नहीं होता, नहीं मल्टीप्लाई का मतलब नहीं होता। अगर x इंटू वाई लिखा हुआ है ना तो ये सिंगल टर्म है, दो टर्म नहीं है। भैया अगर x इंटू 1/y लिख ले तो तब भी मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, तभी ये सिंगल टर्म है। भैया ऐसे लिखना 2x² तो तभी ये सिंगल टर्म है। हमेशा टर्म जो होता है वो प्लस और माइनस ही बांटता है, ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे दो लोग कौन कौन बताओ, कौन कौन आएंगे? एक तो x² और कुछ भी लिख लो प्लस 5x। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जी, y² - 4। तो दो लोग दिख रहे हैं, तो ये बाइनोमियल। अच्छा, ट्रिनोमियल में कितने लोग आएंगे भैया? 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग। ठीक, 3 टर्म आएंगे। कौन कौन भैया? देखो ले लेते हैं 2 एग्जांपल। पहला x² + 2x + 1। तो बताओ यहां पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा ना भाई। अच्छा, 2x + 1 कितने टर्म हो गए? एक प्लस के बाद दूसरा प्लस के बाद तीसरा, 1 2 3 टर्म हो गए। अगला y² - 5y + 6 कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है ना, तो ये ट्रिनोमियल के अंदर आ गया। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अच्छा,
तो भैया ये तो समझ में आ गया कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल टर्म के बच्चे थे तो टर्म के आधार पे इनको बांटा गया। लेकिन वेरिएबल जो यहां पे लिखा गया है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये किसके आधार पर डिवाइड होता है? तो याद करो वेरिएबल का मतलब मैंने क्या बताया था, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पे बांटा गया। अगर एक, ध्यान से सुनना, एक इंग्लिश अल्फाबेट मतलब 1 वेरिएबल, 2 इंग्लिश अल्फाबेट मतलब 2 वेरिएबल और 3 इंग्लिश अल्फाबेट मतलब 3 वेरिएबल। ठीक है, जैसे दो ही एग्जांपल लेंगे। पहला x² प्लस 2x प्लस 5। बताओ यहां पे कितने इंग्लिश अल्फाबेट है? x है तो ये 1 वेरिएबल। अच्छा बताओ y माइनस 2 इक्वल टू 0, कितने इंग्लिश अल्फाबेट है? पूरे इक्वेशन में 1 है मतलब 1 वेरिएबल। अच्छा 2 वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो किसी ने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 6। बताओ कितने इंग्लिश अल्फाबेट है? 2, x और y, तो ये 2 वेरिएबल। अच्छा 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, यहां कितने इंग्लिश अल्फाबेट है? 2, x और y, तो ये 2 वेरिएबल। अच्छा 3 वेरिएबल में कितने इंग्लिश अल्फाबेट? 3, कौन कौन? x y z। अच्छा जरूरी नहीं x y z आए, a b c भी आ सकता है, जैसे 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 3 इंग्लिश अल्फाबेट है ना, x y z, तो ये 3 वेरिएबल। अच्छा अगला 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 दूसरा लेते हैं। अच्छा a प्लस 2b माइनस 3c बराबर 0। बताओ यहाँ कितने इंग्लिश अल्फाबेट है? a b c, 3 मतलब 3 वेरिएबल। क्लियर है? तो भैया ये तो समझ में आ गया कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल टर्म के आधार पे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, वेरिएबल के आधार पे मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पे। तो भैया लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके आधार पर? तो ये सारे के सारे डिग्री के आधार पर बांटे गए, जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे और बहुत ही प्यार से बात करेंगे।